स्वामी जी, आज हम थोड़ा राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। 130 करोड़ की आबादी, 7 अरब की आबादी का अगर प्रोपोर्शन निकालें तो पूरे विश्व के 20% हम लोग हैं। यानी हर 5वां विश्व का नागरिक हिंदुस्तानी है, भारतीय है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व और गौरव की बात है। और वह भी कैसा भारतीय जो कि विश्व प्रतिनिधि करता है, धर्म गुरु देश रहा हुआ है। और आज भी विश्व को विश्वास है कि कोई भी दिशा देगा विश्व को तो भारत ही दे पाएगा। तो ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इतनी जातियां, इतने वर्ण, इतने भेद, इतने मत, इतने मतांतर, क्योंकि हमारा संविधान सेकुलर है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। भारतवर्ष में हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता है। तो आप ये बताइए कि अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे राष्ट्र के? धर्मों की बात करते हैं पहले कि सर्व धर्म समभाव हो जावे। इतने होते हुए भी इतनी विविधताओं के बीच में हमारी एकता हो जावे। यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी है, वो धार्मिक स्तर पे आवे। तो आप अध्यात्म विज्ञान, कुदरत के कानून के अनुसार हमारे श्रोताओं को बताइए कि किस तरीके से कुदरत का कानून है सर्वधर्म समभाव स्थापित कर सकता है। जय सच्चिदानंद। प्रश्न के लिए धन्यवाद। आपका बहुत प्रश्न अच्छा है। मानव समाज के लिए है, पूरी मानव जाति के लिए है, पूरे राष्ट्र के लिए है। और हर धर्म कैसे अपने ही फॉलोअर्स को समभाव की शिक्षा दे, समभाव। तो ये कुदरत का एक ही कानून है और कुदरत का एक ही धर्म है कि आप इंसान हैं तो आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। अगर आप इंसान हैं, इंसानियत नहीं है तो आप इंसान ही नहीं हो। फिर आप किसको मानते हैं वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप जिस फॉर्म में पैदा हुए हैं, जिस फॉर्म में आपका जन्म हुआ है, तो उस फॉर्म के आधार से आपकी क्वालिटी भी वो होनी चाहिए। तभी कहेंगे कि ये परिपक्व इंसान है। तो हर बात में अगर हम कहेंगे कि सर्वधर्म समभाव और लोगों के साथ एकता बनी रहे, प्रेम मैत्री बना रहे, कैसे हो सकता है? तो मजहब कोई भी है, धर्म कोई भी है, हो सकता है, सबकी अपनी मान्यता होती है। पैदा होते ही धर्म मिलता है, बड़े होने के बाद हम धर्म को परिवर्तन भी करते हैं, अपनी मान्यता को बदलते रहते हैं, हो सकता है और सबको ये अधिकार है। मगर एक इंसान होने के नाते हमारे में अगर इंसानियत मिट गई और एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति इंसानियत का, मानवीयता, मानवता का व्यवहार नहीं करेगा, मतलब आप इंसानियत से गिर गए। और ये इंसानियत या मानव धर्म ही एक दूसरे को साथ में बैठने का, एक दूसरे को जोड़ने का और एक दूसरे के साथ प्रेम मैत्री बढ़ाने का एक पूरे विश्व के लिए, भारतवर्ष के हर समुदाय के लिए बहुत बड़ी बात है। मानव धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है। इसके बाद सांप्रदायिक धर्म आते हैं। तो मानव धर्म, अगर मानव धर्म को बढ़ावा दिया जाए और सबसे आगे मानव धर्म रखा जाए, हर धर्म में, हर धर्म गुरु के द्वारा, हर राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भी मानव धर्म को आगे रखा जाए, तो मैं समझता हूं अभेदता में एकता, विविधता में एकता लाना बहुत आसान है। भिन्नता तो हो सकती है धर्मों में, मगर मानवता में तो भिन्नता नहीं होती है, वो तो एकता है। हम सब इंसान हैं और इंसान में इंसानियत होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम और मैत्री होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में आता है तो हम ये नहीं देखेंगे रास्ते में एक्सीडेंट हो गया
कोई गिर गया है, लोही बह रहा है, हम ये नहीं देखें कि उसका धर्म क्या है, जाति का है, पाति का है। हमारी एक ही फर्ज है, हम इंसान हैं, और एक इंसान आज कुछ कष्ट भोग रहा है तो कैसे हम इसको हेल्प करें, यही देखना चाहिए। और यही इंसानियत है, और यही मानव धर्म है, और मानव धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है। हम सबको इकट्ठा रखने के लिए पहले मानव धर्म, फिर बाद में अपना सांप्रदायिक धर्म होना चाहिए, और तभी विश्व एक समुदाय बन सकता है। नहीं तो धर्म ही कट्टरता पैदा करेंगे, और धर्म ही इंसान में से इंसानियत खत्म कर देंगे, धर्म ही युद्ध करवाएंगे, धर्म ही वैर जैर करवाएंगे, और धर्म ही हमारी सब प्रगति को नष्ट कर देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इंसान के अंदर मानव धर्म को रखेंगे, तभी हम सब एक हो सकते हैं। और बाद में सांप्रदायिक धर्म भले अलग अलग हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मानव धर्म से हम एक है और एक ही रहेंगे, मगर इसको हर धर्म में बढ़ावा देने की जरूरत है। स्वामी जी, सर्वधर्म संभाव के लिए आपने जो उपदेश दिया, बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। अब हम थोड़ा शासन प्रणाली की ओर आते हैं। विश्व के अंदर कई तरह की शासन प्रणाली चली आ रही है। राजतंत्र हुआ करता था, डिक्टेटरशिप हुआ करती थी, और आजकल सबसे ज्यादा लोकतंत्र, प्रजातंत्र को अच्छा माना गया है। और विश्व के करीब करीब 210 देशों में 200 कंट्रीज ने इसको अपना लिया है। क्योंकि जो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता की सरकार, जनता के द्वारा और जनता के लिए, जनता सर्वोप्रिय होती उसमें। और भारत का जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, एकदम लिखित है, हर बात प्रमाणिक और लिखित रूप में। और वो सर्वोदय की बात है कि भारत के हर नागरिक को अपना विकास करने का पूर्ण अधिकार है और उसको पूरा चांस मिलेगा। इसीलिए यहाँ के लोकतंत्र को विश्व के दूसरे देश अपनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोकतंत्र के अंदर जो चुनाव प्रणाली है, उसमें शुद्धिकरण होना जरूरी है। क्योंकि इतना बड़ा देश जो कि प्योरली प्रजातंत्र पर चल रहा है, जनता का उसमें विश्वास है, तो वो सारा चुनाव प्रणाली से होता है। तो चुनाव प्रणाली में अगर शुद्धिकरण है, चुनाव शुद्ध होते हैं, तो निश्चित तौर से प्रजातंत्र अच्छा बनेगा, लोकतंत्र अच्छा बनेगा। तो जो प्रक्रिया है चुनाव प्रणाली की, उसमें शुद्धिकरण के लिए हमारा अध्यात्म विज्ञान नई दृष्टि, नई खोज क्या सलाह देना चाहता है कि चुनाव प्रणाली बिल्कुल एकदम न्यायपूर्ण हो और वो अच्छी पद्धति की हो। कृपया प्रकाश डालें। धन्यवाद प्रश्न के लिए। हमारी जो न्याय प्रणाली, अभी इलेक्शन की जो मेथड है, बहुत अच्छी है। सबको अपना वोट देने का अधिकार है, और सभी व्यक्ति निष्पक्ष, तटस्थ वोट दे सकते हैं और अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं सरकार में कौन आएगा, सरकार के वहीवट में कौन आएगा। तो प्रणाली अच्छी है, और हर व्यक्ति वो लोकतंत्र को क्या बोलते हैं, वो लोकतंत्र को ये बोलते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री ने अभी सूत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो सबका साथ लेना है, सबका विकास करना है, और धीरे धीरे विकास करके लोगों का विश्वास भी जीतना है। अच्छी बात है। तो लोकशाही की परिभाषा क्या है? लोकशाही की परिभाषा ये है कि लोगों के लिए, लोगों द्वारा और लोगों से ही बनाई हुई सरकार। लोगों को लिए, लोगों द्वारा और लोगों से ही बनाई हुई सरकार, लोगों से ही चलाने वाली सरकार।
तो लोकतंत्र में बहुत अच्छी बात है। सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं और हर व्यवस्था में प्लस माइनस पॉइंट तो होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। मगर आज के युग में लोकशाही अच्छी है, क्योंकि अगर लोकशाही नहीं होगी, राजाशाही होगी, कुछ कम लोगों के हाथ में सत्ता आएगी। हो सकता है अगर राजा खराब आया तो प्रजा को लंबे समय तक सहन करना पड़ेगा, मगर लोकशाही में इलेक्शन होता है तो प्रजातंत्र इसको कभी भी निकाल सकती है। तो ये अच्छी बात है कि लोगों द्वारा, लोगों के लिए और लोग से ही शासन चलता है। ये शासन के अंदर अच्छी बात यह है कि लोग समझते हैं कि हम सरकार को बनाते हैं, मगर इसमें कमियां भी ये है कि सरकार बनाने, वोट देने के बाद, इलेक्शन होने के बाद जो तोड़ जोड़ होती है और पैसे से विधायकों को खरीदा जाता है, यानी खरीद फरोश का जो काम चलता है, वो लोकतंत्र की एक तरह की हत्या है। यानी फिर इसमें न कोई एथिक रहता है, न कोई प्रिंसिपल रहता है, और न कोई हमारा जो मार्ग है, पंथ है, उसका वेट रहता है। क्योंकि आज पैसे से सब कुछ खरीदा जाता है, व्यक्तियों को भी और चुने हुए लोगों को भी पैसे से खरीदा जाता है। तो लोकतंत्र में इसके लिए कुछ प्रावधान होना चाहिए ताकि सदा के लिए इसको स्टॉप कर सकें। इलेक्शन में जिस प्रकार से आप वादा करके इलेक्शन लड़ते हैं और वही वादे से वही पक्ष को, लोगों को वोट देते हैं, उसके बाद वो व्यक्ति जहाँ तक इलेक्शन में जीत कर जिस पार्टी से आए हैं, जिस वादे से आए हैं, इसको पार्टी बदलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसको अगर पार्टी बदल नहीं है तो पहले वो पार्टी में से रिजाइन कर दे, अपना एथिक बदल दे, और बाद में री इलेक्शन में वो कुछ भी कर सकते हैं, मगर वो इलेक्शन में नहीं कर सकते हैं। कुछ न कुछ ऐसा प्राविधान होना चाहिए ताकि ये खरीद फरोश जो होता है और इलेक्शन के बाद तोड़ जोड़ जो होता है, इसका कोई ठोस समाधान हमारे संविधान के मुताबिक कुछ न कुछ होना चाहिए, ताकि हमारी जो न्याय प्रणाली है और हमारे इलेक्शन की जो प्रणाली है वो पूरे विश्व के लिए एग्जाम्पल रूप बने। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, हमारी चुनाव प्रक्रिया के शुद्धिकरण के लिए सुझाव और आपका जो राय प्रस्तुत करने के लिए। स्वामी जी, राजनीति पर धर्म नीति का अंकुश प्रारंभ से रहा है। भगवान हमारे राम, अयोध्या के राम और दशरथ के समय को भी देखें तो मुनि वशिष्ठ जो है उनका आसन दशरथ और राम से ऊपर हुआ करता था, यानी राजनीति से ऊपर धर्म नीति होती थी, क्योंकि धर्म नीति गलत काम नहीं कराती है और राजा को भी अंकुश करती है कि तुम प्रजा को ध्यान रखो, प्रजा तुम्हारी संतान है। लेकिन इन दिनों में राजनीति पर धर्म नीति का अंकुश समाप्त हो गया है। तो आप थोड़ा बताइए अपने अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से कि जो राजनीति वर्तमान की चली हुई, चाहे अगर एक गुरु की अगी पॉसिबल नहीं है तो कुछ गुरुओं के समूहों को, उनके ग्रुप को भी इसके साथ में इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि कि जो अराजकता का डिसीजन कोई भी है, ईगो से जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सके राजनीति के अंदर, और राजनीति भी धर्म नीति से ओतप्रोत रहे। तो इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। धन्यवाद। बात सही है कि राजनीति से ऊपर धर्म नीति है, मगर धर्मगुरु भी ऐसे लालचू नहीं होने चाहिए। धर्मगुरु भी पैसे से
खरीदाया नहीं जाना चाहिए। धर्मगुरु वो चारित्रवान होना चाहिए। धर्मगुरु मास ऑफ पीपल के लिए उनकी क्या भावना है और उनकी तरक्की कैसे होगी, ऐसी समझदारी उसके पास होनी चाहिए। और खास करके धर्मगुरु जब राजकीय नेता से, राजगुरु से ऊपर होता है, तो इतनी बात जरूर ध्यान रखना है कि धर्मगुरु की बात मानवता से जुड़ी हुई होनी चाहिए। कोई व्यक्तिगत संप्रदाय के आधार से उनकी रजूआत नहीं होना चाहिए। तो बात सही है, क्योंकि जो धर्मगुरु होते हैं वो धर्मगुरु सब बड़े समाज का प्रतिपादन करते हैं। जो धर्मगुरु होते हैं वो लोगों की भावनाओं को नज़दीक से समझते हैं। धर्मगुरु व्यक्तिगत रूप से खुद के लिए समाज में से कुछ नहीं लेते हैं। ऐसे पवित्र धर्मगुरु होते हैं तो वो राजनीति से ऊपर आके राजनेताओं को समझा सकते हैं कि आखिर आपको ये राष्ट्र चलाने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मगर अभी बहुत सारे धर्मगुरु जो है, जो आम लोगों के बीच में है, आम लोगों के बीच में जो प्रभावित है, वो इतने सारे भौतिकवादी हो गए कि लोग इनको देख के समझते हैं कि ये गुरु पैसे वाले तो है, उनके पास बहुत संस्था है, बहुत सारे डिसाइपल्स एंड फॉलोअर्स हैं, बहुत सारी उनकी इज्जत है, फिर भी ये व्यक्ति चारित्रवान नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति वैभवशाली है। तो लोग तो इनको ज़्यादा मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, सुनते भी हैं, अंदर से उनके प्रति इतना आदर नहीं होता है जो एक चारित्रवान पुरुष के प्रति होता है। तो ऐसे धर्मगुरु हैं, वो धर्मगुरु कभी भी, कहीं भी, कैसे भी बिक सकता है। तो ऐसे धर्मगुरु कभी राजनेता से ऊपर नहीं हो सकते। तो इसके लिए अच्छी क्वालिटी चाहिए, और अच्छी क्वालिटी जब आएगी तो मैं समझता हूँ कि ऐसे अच्छे लोग आएंगे तो राजनेता भी समझेंगे कि इसका सम्मान करना चाहिए, उनके आगे उनकी बातों को सुनना चाहिए, और मास ऑफ पीपल के लिए उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए, और फॉलो करते समय पर और किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा माहौल बनता है, अच्छी बात है। मगर माहौल बनने से पहले मैंने कहा राजनेता भी निष्पक्ष होना चाहिए, प्रजालक्षी होना चाहिए, और धर्मगुरु भी मानव समाज के लिए उनकी सोच होनी चाहिए, नहीं कि उनके संप्रदाय और संप्रदाय के लोगों के लिए ही वो भलाई करें। तो ऐसी ये दोनों व्यक्ति जब समाज के लिए सोचेंगे तो मैं समझता हूँ समाज को आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती है, नहीं कि उनके संप्रदाय और संप्रदाय के लोगों के लिए ही वो भलाई करें। तो ऐसी ये दोनों व्यक्ति जब समाज के लिए सोचेंगे तो मैं समझता हूँ समाज को आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती है।